मेरे तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से सलाम। मैं सैयद अब्बाब अली कासमी आज से अपने जो है ना इस चैनल के ऊपर लेक्चर्स अपलोड किया करूँगा। ठीक है, बेसिकली अभी मैं 10th क्लास की मैथ के कुछ लेक्चर्स अपलोड करने लगा हूँ। ठीक है, और ये लेक्चर्स तरतीब के साथ हर चैप्टर के मैं लेक्चर अपलोड किया करूँगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपने एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, देन मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आगे शेयर भी करनी है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं जी 10th क्लास की मैथ के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और सीक्वेंस के साथ चलेंगे। चैप्टर्स की वीडियोस में एक सीक्वेंस के साथ अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, हर चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कोशिश करूँगा मैं चैप्टर्स को उसके क्वेश्चंस को करता रहूँ। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जो कि है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती क्या है हमारे पास। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम अगर इसको मैं लिखूं, ठीक है, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या हमारे पास। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास अगर मैं इसका नाम दूं कि एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, कि कोई इक्वेशन है जिसकी डिग्री सेकंड है। ठीक है, या हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि विच एन इक्वेशन विच कंटेन द स्केयर ऑफ अननाउन वेरिएबल या क्वांटिटी। ठीक है, बट नॉट हायर डिग्री, हायर पावर। ठीक है, तो एक तो ये इसकी डेफिनेशन है, दूसरी क्या है, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, तो सेकंड डिग्री इक्वेशन से मतलब क्या। ठीक है, जैसे कि हम पॉलिनोमियल में 8th क्लास में या 9th क्लास में से पहले डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब कौन सी इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, ठीक है, कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, तो ये इसकी एक डिफिनेशन हम कह सकते हैं। और भी डिफिनेशन है मैंने जैसे कि आपको बताया कि कोई डिग्री जिसकी पावर स्क्वायर में हो। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो है ना उसकी स्क्वायर में हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसको कह सकते हैं। लेकिन जैसे कि इसकी जनरल टर्म होती है। ठीक है, जनरल हमारे पास इक्वेशन के जनरल इक्वेशन है हमारे पास, जनरल इक्वेशन इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसकी जनरल एक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके मेथड्स कितने हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसकी कोई एग्जांपल्स दे दे। ये एक तो जनरल टर्म है, जैसे कि एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती है। अब देखिए इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारे पास, 2। ठीक है, उसने क्या बोला था, एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। देखिए ये इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास, 2 आ गई, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 आएगी। ठीक है, ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक का नाम देंगे जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें 2x के प्लस 3x प्लस कोई भी हम ले सकते हैं जी, जैसे कि हमारे पास 2x प्लस ये आ गई, ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और हम अच्छा ये इसकी जो है ना एक ही एग्जाम्पल होगी, और उसके बाद हमारे पास आ गई जी 5x के प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, कोई भी मतलब एग्जांपल हमने देनी है तो कोई से भी हम दे सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल से कुछ। अब एक क्वेश्चन और बनता है। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम कह सकते हैं हाउ मेनी मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके हमारे पास या हम कह सकते हैं हाउ, इसकी जगह मैं लिखूं हाउ मैनी मेथड्स, यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूं हाउ मैनी मेथड्स टू सॉल्व दी। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ ये हाउ मैनी मेथड्स टू सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसके मेथड्स कितने आएंगे हमारे पास,
मैं इसके मेथड्स बताता हूँ, ठीक है। हम इसको बेसिकली 3 तरह के मेथड्स हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला मेथड हमारे पास आएगा बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा जी, सेकंड कौन सा है? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। देन थर्ड मेथड कौन सा आएगा हमारे पास? बाय कंप्लीटिंग स्केल, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं, ठीक है, जिनको इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है, ठीक है। बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, देन बाय कंप्लीटिंग स्केल, ठीक है। अब हम ज़्यादा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं हम एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, ठीक है। जैसे कि अब मैं एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो 1.1 में देखिए जी, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में क्या है? देखिए एक्सरसाइज 1.1 में जैसे कि ठीक है, 1.1 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक। अच्छा, ये इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ, इससे पहले मैं बताऊँ कि क्वाड्रेटिक की प्योर फॉर्म कौन सी होगी और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होगी, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अच्छा, प्योर फॉर्म पहले मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। एक तो मैंने ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक फॉर्म होगी ax स्क्वायर प्लस c, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक प्योर फॉर्म की तरह हम इसको नाम दे सकते हैं, ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म है, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे हमने प्योर, अब हमने या तो पॉइंट आउट करना है इसमें से, पहले हमने क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, फिर उसमें से बताना है कौन कौन से क्वेश्चन है जो इसके आगे पार्ट्स हैं, ठीक है। 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना इसकी प्योर फॉर्म है, और कौन सी जो है ना इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन 1 है जी, इसका पार्ट 1 है, सॉरी, x प्लस 7 एंड x माइनस 3 इक्वल टू -9, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या करूँगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। सोल्यूशन इसका क्या है, अगर पहले मैं x को क्या करता हूँ इस टर्म से, देन फिर इस टर्म से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 7 को इस टर्म से एंड 7 को फिर इस टर्म से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो क्या देखिए, अब x को मैं मल्टीप्लाई करना रहा हूँ इन दोनों टर्म से, तो क्या होगा x माइनस 3। देन मैं इसके साथ जब 7 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, साइन इसके में लिखना है प्लस 7 x माइनस 3 एंड माइनस 7। x को x से किया तो x को इससे किया तो -3x, ठीक है। x को 3 से मल्टीप्लाई किया, देन 7 को इससे किया तो 7x, 7 को जब मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया तो -21 -7। अब उसको मैं इधर ले आता हूँ x के, और -3x प्लस 7x ये किसके हो गए, 4x हो गए, -21, देन वो इधर आ गया तो +7। अब देखिए x के प्लस 4x -21 प्लस 7 कितना आ गया, -14, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है।
ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म थी जो हमारे पास आ गई है, जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। अच्छा जी, अब ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड, अब इसी तरह इसका और भी पार्ट है, ठीक है, जैसे कि दूसरा है, ठीक है, इसके सेकंड पार्ट एक्स के प्लस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, ये आप हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसका, इसको सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास? इसका सोल्यूशन मैं इसको अगर सॉल्व करूं, इसका सोल्यूशन देखिए जी मेरे पास क्या बनता है। अगर मैं, एक तो आपके पास है कि 7 और 3 को मतलब, या आप इन दोनों को जो नीचे डिवाइड में दोनों को अलग अलग से हर इक्वेशन के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दे हर इक्वेशन के साथ, देन या फिर आप क्या करें जी 7 और 3 का एलसीएम ले लें, ठीक है, 21 एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है, मर्जी आपकी, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या आएगा 21, ठीक है, और ये पानी इसी तरह, और देखिए इसमें क्या आएगा 21 को अगर मैं रफली ये काम करना है आपने इस इक्वेशन के साथ, सिंपल इस इक्वेशन के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ एक्स के प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 21, 3 1 3 7 को मैं इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये आपको आता होगा एलसीएम के छोटी क्लासेस में आपने काम किया होगा, ठीक है। अब देन जब मैं इस इक्वेशन के साथ 7 को सॉरी 21 को मल्टीप्लाई करूँगा डायरेक्ट एक्स बाई 7 मल्टीप्लाई 21, 7 1 से 7 7 3 टाइम ये 3 को x से किया तो 3x। अब देखिए 7 को मैं इससे करूँगा तो 7x के 7 को जब मैंने 4 से किया तो 28 और माइनस 3x 21 राइट हो रहा था, देखिए 21 नीचे राइट हो रहा था, उधर जाके क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई हुए 21 आ गया 7x के माइनस 3x देन प्लस 28 था उसको उधर में ले अगले स्टेप में माइनस 21, ठीक है, प्लस 21 इधर आ गए माइनस 21 आ गया 7x के माइनस 3x और प्लस 28 माइनस 21 कितना हो जाएगा प्लस 7। दिस इज, ठीक है, इसमें लिखने लगा दिस इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, ये रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये अब इसी तरह इसको सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस को जितने पार्ट हैं इनको सॉल्व करना है हमने। अच्छा जी, अब मैं अगर इसका अगला पार्ट देखूँ, ठीक है, क्वेश्चन में कोशिश करूँगा कि आपको ये हर एक्सरसाइज कराऊँ, लेकिन जो भी है प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। तो अब इसका थर्ड पार्ट देखिए हमारे पास क्या है, जैसे कि मेरे पास थर्ड पार्ट है x प्लस 7 सॉरी x बाई x प्लस 1 x प्लस 1 6, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए मैंने बोला या तो आप 7 और 3 को थ्रू आउट दोनों से मल्टीप्लाई कर दें हर दोनों साइड से हर इक्वेशन के साथ अलग अलग से, या तो फिर आप एलसीएम ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोशिश करूँ कि दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये भी मेथड आपको पता लग जाए, ठीक है। तो अगर इसका मैं सोल्यूशन करना चाहूँ तो मेरे साथ इसका सोल्यूशन क्या आएगा मेरे पास, इसका सोल्यूशन आ जाएगा जी सोल्यूशन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाइंग बाय, ठीक है, x प्लस 1 एंड x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, इससे मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो जब मैं हर इक्वेशन के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई करूँगा x प्लस 1 और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स प्लस 1, इसी तरह प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 सॉरी x और इसके साथ करूँगा x इंटू एक्स प्लस 1 और ये 6, देखिए यहाँ से जो कैंसिल आउट होती है वैल्यू, अच्छा इसके साथ भी आपने करना है x प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए जो कैंसिल आउट होती है वैल्यू को कैंसिल करना है, ये वैल्यू कैंसिल होगी, दिस वन एंड दिस वन कैंसिल आउट, देन x को और x से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा x के, अच्छा x प्लस 1 और x प्लस 1 ये बच जाएगा फैक्टर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्केयर, देखें पावर 1 बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो अब यहाँ पे देखें 6,
अच्छा यहाँ 6y दिया, x को मैं x से करूँ तो x स्क्वायर, देन x को जब मैंने 1 से किया तो x आ गया, 6 को जब मैंने x स्क्वायर से किया तो 6x स्क्वायर, और जब 6 को मैंने इससे किया तो 6x आ गया। अच्छा इसका मैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करूँगा, वो क्या होता है आपको पता होगा, क्या होता है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, लेकिन हमें प्लस की ज़रूरत है तो हम प्लस का यूज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको मैं ओपन करने लगूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2ab, a के आपका x और b के आपका 1। ये तो ज़रूरत नहीं होती, आपको पता होता है, लेकिन फिर भी मैं एक स्टेप कर देता हूँ आपके लिए। एक्स के, अब देखिए इसकी ब्रैकेट में ओपन करने वाला हूँ साथ, और ये देखें 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x तो 2x ही हो जाएगा, ठीक है, और 1 इसी तरह आ गया। अच्छे जी, अब देखें 6x के, अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करें, 2x के प्लस 2x और ये 6x के एज इट इज़ आ गया। अच्छा अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इन क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू को देखना है, एक्स स्क्वायर जो आपकी हाईएस्ट डिग्री की सात कोफिशिएंट है उनको देखना है आपने। देखिए ये 6x है, ये 2x स्क्वायर है। अब इसको जो बड़ी वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर की जो हाईएस्ट डिग्री की, उस तरफ आपने वो वैल्यूज ले जानी, क्योंकि ले इधर भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, उससे बचने के लिए मैंने कहा ये उठा के उधर ले जाए, तो सारी ये सारी वैल्यू, तो क्या होगा यहाँ पे 0 बच जाएगा। 6x के तरतीब से ये इधर प्लस तो जाके होगा -2x के। अच्छा ये 6x था, ये उधर आया तो क्या होगा -2x, और आगे क्या आ गया +1। अच्छा जी 6x के -2x 4x के, और ये कितना आ जाएगा +4x और +1। अब इसको मैं और ये लिख सकता हूँ इस तरह भी, 4x के +4x +1 इज इक्वल टू 0। then this is the required standard form। हाँ ये आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन, इसका भी सोल्यूशन आ गया। अच्छा जी, अच्छा ये तो क्वेश्चन मैंने आपको इसका पार्ट 3 भी करवा दिया। अब देखिए पार्ट 4 और पार्ट 5 भी सेम इसी तरह के, बिल्कुल सेम इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो 6 पार्ट है वो अभी फिलहाल देख लें पहले, फिर उसके बाद अगर वो दोबारा मैंने करवाना होगा जो डिटेल पार्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये भी रखूँगे, आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ साथ। अच्छा चलो जी, तरतीब से करते हैं, तरतीब से करें जो क्या है जी, क्वेश्चन नंबर इसका 4 आ जाएगा हमारे पास, पार्ट 4 x + 4 x - 2 माइनस x - 2 और x + 4 = 0। अच्छा जी ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन, अब इसका मैं सोल्यूशन करने लगा हूँ। अब उसी तरह मैं एलसीएम ले लूँ इसका, ठीक है। एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तो दोनों वैल्यू आ जाएंगी x × x - 2। अब देखिए x × x - 2 को मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। दो मेथड्स मैंने बताया, या तो एलसीएम ले सकते हैं या नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को थ्रू आउट आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करते हैं। अच्छा जी अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस इक्वेशन के साथ, मेंटली आपने करना है ये सारा काम, ठीक है। तो देखिए x - 2 और x - 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगी क्या, ये वाली वैल्यू। तो ये जो बचेगी वैल्यू आपके पास वापस वैल्यू जो बच जाएगी उसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या बचेगा x बच गया, x को मैंने इसी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, देन अगेन इसको जब आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x एंड x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाली वैल्यू, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी x - 2, और देन x - 2 जब इसके साथ अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखें आगे क्या करना है आपने, जब इस दोनों वैल्यूज को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए 4 के साथ नीचे कोई वैल्यू नहीं है जिससे ये कैंसिल आउट हो, तो ये दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 4x × x - 2। अच्छा जी x को जब मैंने x से किया तो x के, x को जब 4 से किया तो 4x। अब देखिए माइनस, अब देखिए ये इस दोनों को मैं लिख सकता हूँ। अच्छा ये ना भी करें आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिस है मैं पावर ऐड हो जाती है, मैं इस तरह लिख देता हूँ इसको स्केल। अब देखिए 4x को मैं
देखिए 4x को इससे किया तो क्या आ जाएगा 4x का स्केयर, 4x को जब मैंने इससे किया तो क्या आ जाएगा -8x। अच्छा यहाँ पे देखिए नीचे डिवाइड हो रहा है, जब यहाँ से इससे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टी नीचे डिवाइड हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई जाके इधर होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो ये सारा खत्म हो जाएगा। एक्स स्केयर, अच्छा यहाँ पे इनको मैं अगर तरतीब से करूँ 4x स्केयर प्लस एक्स स्केयर कितना हो जाएगा 5x स्केयर, 4x माइनस 8x तो कितना हो जाएगा जी -4x, ठीक है। और इसको जब मैं ओपन करूँगा फार्मूला एक्स स्केयर माइनस, ठीक है, 2 इंटू 2 4 और ये x, देन हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4, फार्मूला ओपन किया है a प्लस बी का होल स्केयर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्केयर। अब देखिए 5x स्केयर माइनस 4x माइनस, अब मैं ये माइनस को अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्लस 4x और -4 इक्वल टू 0, 5x स्केयर और -x स्केयर कितना जी 4x स्केयर माइनस और प्लस 4x, ये कैंसिल हो गए और ये -4 बच गया। अब देखिए x 4 को मैं कॉमन ले लूँ उधर जाएगा, वो डिवाइड होगा 0 से, 0 से डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, चले एक स्टेप कर लेते हैं, और ये तो जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 डिवाइड होगा 0 से तो 0 हो जाएगा, x के -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये दो तरह की हमने बताना है कि कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक और स्टैंडर्ड कौन सी है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अगर ये आ जाए ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 तो ये हमारे पास प्योर फॉर्म है, ये प्योर फॉर्म आ गई हमारे पास। अच्छा this is required प्योर फॉर्म, ठीक, ये हमारे पास प्योर फॉर्म है, ठीक है, हमने पॉइंट आउट कर दिया उसकी प्योर फॉर्म है, ठीक है जी, किसकी जी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म है हमारे पास। अच्छा ये तो हो गया हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। अच्छा जी अब ये हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन में हमारे पास ये इसको हम उसी तरह सॉल्व करते हैं, मैंने बताया जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दो मेथड्स हैं, वो क्या मेथड्स हैं जी, या तो आप एलसीएम ले सकते हैं या आप नीचे दोनों वैल्यूज़ को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं गठे करके, ठीक है, दोनों साइड पे, ठीक है, हर इक्वेशन के साथ अलग अलग से, तो हर इक्वेशन क्वेश्चन के साथ में अलग अलग मेथड लगाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके माइंड में रहे क्या क्या मेथड है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स प्लस 4 फोर्थ साइड, ठीक है, तो क्या होगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4, इसके साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा x इंटू एक्स प्लस 4। अच्छा जी यहाँ पे क्या होगा इसके साथ भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसी तरह x प्लस 4 को करूँगा ये वाली इक्वेशन के साथ भी, ठीक है, x माइनस 5 इंटू एक्स और 1 के साथ भी मैं दोनों साइड भी करना है ना, तो इसके साथ भी मैं करूँगा x इंटू एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस 4, ठीक। अब देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली कैंसिल, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आल्सो कैंसिल, ठीक, तो ये x को जब इससे मैं मल्टीप्लाई करूँ एक्स प्लस 3 के साथ तो क्या हो जाएगा, x को जब इससे किया तो x स्क्वायर, x को जब 3 से किया तो 3x, ठीक है। अब ये x प्लस 4 एक्स माइनस 5 यहाँ पे बचेगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, और यहाँ पे क्या हो जाए 1 को इसके साथ किया तो 1, वो इक्वेशन में कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, x को जब x से किया तो x स्क्वायर और x को जब इससे किया तो 4x, और उसको जब हम इस इक्वेशन को 1 से करेंगे तो वापस ही इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा क्योंकि आपको पता है 1 जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है, तो वो फिर इसका फर्क नहीं पड़ता उसके साथ। एक्स स्क्वायर को प्लस 3x और माइनस इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है, और उनको भी मैं इधर ले आता हूँ अगले इसी स्टेप पे, ठीक है, पहले मैं इनको मल्टीप्लाई x को x से किया तो x के x को जब मैंने इससे किया -5x और प्लस 4x, 4 को जब इससे किया तो -20, और ये x के को मैं इधर लेके आऊँगा, ठीक है, तो माइनस में हो जाएंगे दोनों, -x के -4x इक्वल टू 0। अब देखें ये x के और ये x के कैंसिल, ठीक है, देन होगा क्या 3x, ठीक है, और -4x, ये कितना हो गया हमारे पास
माइनस एक्स बच जाएगा ना, ठीक है। तो ये माइनस को मैं अंदर अप्लाई करूँगा, लेकिन एक स्टेप छोड़ के करते हैं। एक्स के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, -4x -5x प्लस 4x कितना बच जाएगा हमारे पास -x, और ये -20, और ये -3x, आपको पता है मैंने बताया 3x -4x कितना बच जाएगा हमारे पास -x, ठीक है। माइनस अप्लाई करें, -x के माइनस माइनस प्लस x, माइनस पे अप्लाई करें तो -++20, तो -x। इसी तरह अब देखिए ये और ये अगैन कैंसिल होगी, -x के और +20, माइनस को उस तरफ ले जाएं तो कॉमन ले लेते हैं तो बचेगी क्या जी, -x के ये अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस उसको डिवाइड करेंगे 0 से तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। x के -20, 0 आपको पता है ऐसी फैक्ट्री है जिस चीज़ को 0 में ऐसी फैक्ट्री है जिसमें हम कोई चीज़ भी डाल दें वो सारे को ख़त्म कर देती है, ठीक है। अब ये x के, अब ये कौन सी फॉर्म बनी, जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये लिखी हुई है कि अगर इस तरह की फॉर्म हो तो प्योर फॉर्म होगी, और इस तरह की होगी तो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, प्योर फॉर्म बन गई। तो दिस इज रिक्वायर्ड प्योर फॉर्म, ठीक है जी, ये हमारे पास प्योर फॉर्म है। अच्छा जी, अब देन अगैन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अच्छा जी, ये एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका लास्ट पार्ट, ठीक है। उसको देखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि हमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉइंट आउट करनी है और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लाना है, ठीक है। तो इसका मैं सोल्यूशन करने लगूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, या तो आप इस वैल्यूज़ को, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लें, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, जो नीचे आती है वैल्यू जो भी दोनों साइड पे, उसको आपने थ्रू मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 2, अच्छा 12 इंटू x प्लस 2 x प्लस 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, हर इक्वेशन के साथ अलग अलग से x प्लस 1 x प्लस 2 मल्टीप्लाई 12 इंटू एक्स प्लस 2 और x प्लस 3। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। इसी तरह ये 25/12 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 12 इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 के साथ, जो कैंसिल होती है वैल्यू आउट कैंसिल कर लें। देखें ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो रही है, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो रही है, इसी तरह ये 12 इसके साथ कैंसिल हो रहा है, जो बचती है आपने वो लिख देंगे 12 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 रहेगा, ये बच गई हमारे पास वैल्यू इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1 हमारे पास बच गई। इस तरह यहाँ पे देखें, ये इसमें देखें, इसमें हमारे पास क्या बचेगी, ये पहले इसकी वैल्यू आई है, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा तरतीब से लिख देता हूँ, 12 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बच गई, ये इसकी बच गई। अब देखें यहाँ पे देखें x प्लस 2 12 और x प्लस 2 बचेगी, तो ये हमारे पास क्या बची, ये हमारे पास वैल्यू बची है जी 12 इंटू एक्स प्लस 2 का, देखिए x प्लस 2 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, बेसिस साइन में पावर ऐड हो जाएगी। इस तरह इक्वल 25, ये दोनों वैल्यू बचेगी, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बचेगी, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ये दोनों वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए x को x से किया तो x को जब 1 से किया तो हमारे पास क्या आता है 1x, और प्लस 3x को इससे किया तो 3x, 1x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, और 3 को 1 से किया तो 3 आ गया। अब देखिए 12, ये फार्मूला a प्लस बी का फार्मूला होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करो, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। इसी तरह मैं इक्वल टू 25 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, x को x से किया तो x के, x को इससे किया तो 3x हो जाएगा, और 2 को इससे किया 2x, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा हमारे पास 5x, और 2 को 3 से किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6। 12 को जब इनसे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, हर इक्वेशन इस इक्वेशन के हर वैल्यू के साथ 12x के 12 को जब मैंने 4 से किया, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा
48x, ठीक है। और 12 को जब मैंने 3 से किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 12 को जब मैं इसके साथ करूँगा, ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा 12 मल्टीप्लाई ये 12x और ये कितना हो जाएगा, 12 को 4 से किया तो हमारे पास आ जाएगा 48x। इसी तरह 12 को जब 4 से करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 48। इसी तरह ये 25 को जब मैं करूँगा 25x और यह 25 को 5 से करूँगा तो ये मेरे पास 125x और 25 को जब मैं 6 से करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है जी। अब मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, ठीक है, इन वैल्यूज़ को उठा के दूसरी साइड पे ले आता हूँ, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अच्छा आप देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर उधर ले जाते हैं। अब देखिए 12x² प्लस 12x² कितना हो जाएगा जी, 24x² 48x प्लस 48x कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा जी 96x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 36 प्लस 48 करें तो 48 में अगर मैं करूँ तो ये मेरे पास बनता है जी 84, कितना बन जाता है 84 बनेगा। और ये 25x² प्लस 120x प्लस 150 आ गया। अब देखिए ये मैंने बताया था 25 जो x के की कोफिशिएंट होगा जो बड़ा होगा, दूसरी छोटी वैल्यू जो है ना आपने उस तरफ ले जानी है। ये वैल्यू उठा के मैं अगर ले जाऊँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, 25x² और ये प्लस लेकर आगे क्या होगा -24x²। अच्छा देखिए यहाँ पे 1 प्लस 125x था तो ये प्लस तो उधर आगे क्या होगा माइनस हो जाएगा 96x। इसी तरह ये प्लस 150 है, ये प्लस 84 इधर आगे क्या होगा -84 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें एक स्टेप और, 25 में से 24 निकाल दें तो x² बच जाएगा, 125 में से 96 निकाल दें तो ये हमारे पास प्लस 29x बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 150 में से 84 में माइनस कर दूँ तो 150 में से 84 में माइनस करता हूँ तो हमारे पास कितना बचेगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए हमारे पास बचेगा 50 और ये 66 बचेगा, हमारे पास 66 बच गया। अब देखें जी अगर मैं 66 ये हमारे पास बच रहा है, ठीक है 60 और हाँ जी ठीक है। अब इसको मैं और अगर मैं लिखूँ तरतीब से लिखूँ तो x² प्लस 29x प्लस 66 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट था, ठीक है। तो इसके बाद आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है।